हेलो एवरीवन। हाल ही में आपने सुना होगा दिल्ली चलो का नारा एक बार फिर से आ चुका है सुर्खियों में। फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन। हम जानते हैं कि दिसंबर 2020-2021 के आसपास हमने फार्मर प्रोटेस्ट देखा, किसानों के आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। उस समय जो मेन मुद्दा था वो था एक अध्यादेश को लेकर, यानी कि एक ऑर्डिनेंस को लेकर एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया था जो कि था फार्मर्स बिल, और तीनों बिल को सरकार ने वापस लिया, जिसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट कम हुआ, ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म हुआ। अभी उस प्रोटेस्ट में आपने एक नेता का नाम सुना होगा जिनका नाम है राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत जी का आपने नाम सुना होगा। इस बार भी इस प्रोटेस्ट में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है केरला से कि दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली चलो का नारा ये किसान लगा रहे हैं, खासकर ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान हैं जिनका ये नारा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो पिछले बार जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो मेन संगठन थी, जो मेन पार्टीज थी, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें किसान मजदूर समिति, किसान मजदूर मोर्चा, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पूरे प्रोटेस्ट में वही शामिल है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या है किसानों की मांग और क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट। अगर प्रोटेस्ट होता है तो ऐसे तो आपको पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें हमेशा पॉलिटी पढ़ना है। एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आपको एक अच्छे, अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो मुद्दा है उसके जड़ तक पहुंचना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि किसान ऐसा क्या मांग कर रहे हैं और क्यों ये फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हम समझने वाले हैं किसानों की मांग को। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग किसानों के द्वारा है वो है एमएसपी को लेकर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? कोई भी किसान किसी फसल को उगाता है और अगर इस समय में डिमांड मार्केट में कम हो जाए या सप्लाई बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाए, तो इस बीच में क्या होगा कि उस फसल की कीमत मार्केट में कम हो जाएगी। और जब वो मार्केट में कीमत कम हो जाएगी तो इस कारण से किसान की जितनी लागत लगी है उतना भी किसान को नहीं मिल पाएगा, यानी मुनाफा तो छोड़िए, उतना भी किसान को नहीं मिल पाएगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक क्विंटल आलू उगाने में किसान को लगा 1000 रुपए, ठीक है, किसान को लगा 1000 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लें हम, या फिर रेंट ले लें, लैंड का रेंट ले लें, सब मिला के किसान को लगा 1000 रुपए, और मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो 900 रुपए है। तो किसान को तो घाटा हो जाएगा ना, किसान को घाटा हो जाएगा। इसमें कितनी सारी चीजें लगती हैं, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं। इसी घाटे को कम करने के लिए अब किसान क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से आलू ही नहीं उगाएंगे, मार्केट में आलू ही कम हो जाएंगे, मार्केट में आलू का सप्लाई कम हो जाएगा। इसी चीज को कम करने के लिए सरकार समय समय पे एमएसपी अनाउंस करती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप बेफिक्र आप अपना फसल उगाइए, फसल उगाने के समय के पहले ही सरकार अनाउंस कर देगी, फसल उगाने के समय के पहले ही सरकार अनाउंस कर देगी कि अगर आप आलू उगा रहे हैं तो हम आपको 1200 रुपए पर क्विंटल तक देंगे और हम आपसे वो आलू खरीद लेंगे। आपका फसल खराब भी नहीं होगा और आपको कोई यहां पर नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो फार्मर्स का कहना है कि एमएसपी आप देते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 फसलों पे एमएसपी देते हैं, प्लस एक शुगर केन पे भी एमएसपी देते हैं, यानी कि 23 फसल हो जाएंगे और टोटल 23 फसलों पे आप एमएसपी दे रहे हैं, ठीक है। ये इनकी पहली मांग है। और आपको क्या करना है कि 23 फसलों पे एमएसपी नहीं देके सारे जितने भी टोटल फसल हैं उस पे एमएसपी देना है। ये मांग किसान अभी कर रहे हैं, इनकी ये पहली मांग ये है। दूसरी मांग, सेकंड मांग क्या है किसानों की? कुछ मांगे हैं जो कि काफी ज्यादा मैटर ऑफ डिस्कशन है, इसमें डिस्कशन हो सकता है, काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है। दूसरी मांग किसान की यह है कि आप WTO के मेंबर हैं, आप WTO के मेंबर हैं, और WTO यानी कि वैश्विक व्यापार संगठन, इसमें कभी कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुफ्त व्यापार समझौता होता है, जिसमें दूसरे देश से जब कोई फसल लाया जाता है, कोई प्रोडक्ट लाया जाता है, तो आप उस पर कस्टम या टैक्स नहीं लगाते हैं, जिस कारण से भारत में वो प्रोडक्ट्स काफी सस्ते मिलते हैं। भारत में वो फसल या सीरियल्स जो है वो काफी सस्ते मिलते हैं। इस कारण से भारत में उगाए गए सीरियल्स को लोग नहीं खरीद के दूसरे देश के सीरियल्स को खरीदेंगे। तो आप
WTA और TO का जो आपने मेंबरशिप ले रखा है, आप उस मेंबरशिप को छोड़िए और साथ ही साथ आप किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। बड़े बड़े डिमांड्स हैं इनके, है ना। MSP के बारे में इन्होंने कहा है कि MS स्वामीनाथन का रिपोर्ट आया था। MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें इस साल भारत रत्न से भी नवाजा गया है, तो MS स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में आया था। आप इन रिपोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। पिछले बार जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोग जो हैं वो गंभीर रूप से चोटिल भी हुए। जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके घर में उनके घर के एक व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दीजिए, ये इनका नेक्स्ट डिमांड है। साथ ही साथ मनरेगा को 200 दिन आप करिए। 200 दिन करके आप उसमें किसानों के लिए भी कोई ना कोई स्कीम्स लेकर आए। किसानों के लिए पेंशन का डिमांड किया गया है। किसान को इस साल जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है उनसे भी दिक्कत है, तो वो कह रहे हैं कि आप उसको स्क्रैप कीजिए, आप उसको खारिज कीजिए, हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के साथ नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो एक किसान की हत्या हुई है, उनके आरोपी को आप पकड़िए और उन्हें दंड दीजिए। ये इनकी टोटल 12 डिमांड है, इनकी 12 डिमांड है, जिसमें से मेन डिमांड आपको यहां पे पढ़ना है। डेब्ट को माफ करने के लिए, यानी देश भर में जितने भी किसानों ने कोई भी कर्ज लिया हुआ है, उस डेब्ट को माफ करने के लिए भी डिमांड यहां पर रखी गई है। तो हमने ये सारे डिमांड्स किसानों के समझे, जहां पे हम समझ रहे हैं कि डेब्ट को माफ करना, जो भी कर्ज है, कर्ज को माफ करना। फिर जब अधिग्रहण होता है, भूमि अधिग्रहण होता है, किसानों के पास जब जमीन होती है, सरकार को जमीन चाहिए होती है, जमीन उनसे अधिग्रहण की जाती है, एक्विजिशन किया जाता है, तो किसान कह रहे हैं कि आपको एक्ट के तहत क्या करना है कि किसानों का कंसेंट लेना है, उनकी सहमति लेना है, और सहमति के साथ साथ आप उनको 4 गुना ज्यादा मुआवजा दीजिए, 4 गुना आपको उनको मुआवजा देना है। ठीक है। लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड है, उनके आरोपी को पकड़ना है, यह भी इनका डिमांड है। WTO के एग्रीमेंट को बंद करने की बात की गई है, पेंशन्स देने की बात की गई है। दिल्ली प्रोटेस्ट में जो लोग थे उनको उनके घर वालों में से किसी एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए और रोज का जो डेली वेज है वो ₹700 रहे, यह भी कहा गया है। फिर यहां पे बताया गया कि मिर्च और हल्दी जैसे आप फसलों पर ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत सारे किसान हैं खासकर राजस्थान साइड कि उनका ये पूरा घर मिर्च और हल्दी के फसलों से चल रहा है, तो आप उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाइए, यह भी इनका डिमांड है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आ रहा है वो है MSP का। MSP एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, यानी कि सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि हम आपको एक सपोर्ट प्राइस देंगे, हम आपको एक सपोर्ट प्राइस देंगे जब भी किसी भी फसल के जो उसका प्राइस है उसमें बहुत भारी गिरावट आएगी, तो सरकार यहां पे हस्तक्षेप करेगा। कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, लेकिन एक नीति है, एक पॉलिसी है सरकार की, जिसके तहत MSP को अनाउंस किया जाता है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा अनाउंस किया जाता है। इसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री जी इसके चेयरपर्सन रहते हैं, और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, ये CCAP जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये इनको रिकमेंड करता है कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और इसी के तहत इसे अनाउंस भी किया जाता है। यहां पे आप देखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसानों को टेंशन ना हो, परेशानी ना हो कि ये फसल उगाया जाए या नहीं उगाया जाए, कहीं किसान वो फसल उगाना छोड़ ना दे, इसीलिए MSP को अनाउंस किया जाता है। ये डिसीजन 1967 में लिया गया था, और ये डिसीजन जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया था LK झा कमेटी के अंदर। LK झा कमेटी जो कि बैठी थी फूड ग्रेन प्राइस कमेटी, और इसी के तहत इसे शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1985 में रखा गया, और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ही फूड ग्रेन्स के प्राइस को तय करता है। इसमें 14 क्रॉप्स हैं जो खरीफ होते हैं, और 6 क्रॉप्स हैं राबी क्रॉप, बाकी 2 क्रॉप आपके कमर्शियल क्रॉप ये अनाउंस किए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से 2 क्रॉप्स हैं जो कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं। साथ ही साथ एक और जो पॉइंट है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि आप मार्जिनल सपोर्ट प्राइस C2 + 50% के अनुरूप दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसानों की अगर लागत 100 रुपए लगी है, तो आप क्या करिए कि
उसका 50% निकालिए, 50% 50 रुपए हो गया, और आप जो भी एमएसपी अनाउंस करेंगे वो 150 रुपए होना चाहिए। ऐसा एमएस स्वामीनाथन कहते हैं कि कम से कम 50% ज्यादा क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसके क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा यहां पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एमएसपी में वही प्राइस निर्धारित होनी चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और किसानों की मांग क्या है। थैंक यू फॉर द सेशन। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप बीपीएससी उत्कर्ष को सब्सक्राइब करें।